चाचियावास स्थित अपेक्षा सिटी में आयोजित श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाचियावास आज अजमेर का एक तेजी से विकसित होता क्षेत्र बन चुका है। यहाँ अनेक नई नई सोसाइटियां विकसित हो रही है और हजारों परिवार आकर बस भी चुके हैं। ऐसे में अपेक्षा सिटी में श्री राम जानकी माता मंदिर का निर्माण क्षेत्रवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है। उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़े परिवार को साधुवाद देते हुए कहा कि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि आज युग सनातन संस्कृति का युग है। आज हर व्यक्ति सनातन में विश्वास रखता है और चाहता है कि उसके क्षेत्र में मंदिर हो जहां वह पूजा अर्चना कर सके और बच्चों को धार्मिक संस्कार मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को आध्यात्मिक और शुद्ध धार्मिक वातावरण की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके लिए प्रत्येक परिवार को अपने घर में रामायण पाठ और धार्मिक गतिविधियों को अपनाना चाहिए। देवनानी ने कहा कि अपेक्षा सिटी में निर्मित श्री राम जानकी माता मंदिर क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत चाचियावास में 3 दिवसीय नानी बायरो मायरो कथा का आयोजन किया गया। कथा के तीसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि नानी बाई का जीवन त्याग, सेवा और भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। जया किशोरी जी ने कथा के दौरान बताया कि जब नानी बाई ने पूर्ण समर्पण भाव से प्रभु श्री कृष्ण से पुकारा, तब स्वयं भगवान उनके मान सम्मान और रक्षा के लिए प्रकट हुए। नानी बाई की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। शनिवार को नानी बायरो कथा का भावपूर्ण समापन हुआ। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान क्षेत्र में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास का वातावरण बना रहा। चाचियावास अजमेर के लिए एक विकसित क्षेत्र बना है। उसमें कई प्रकार के सोसाइटी आ रही हैं और हजारों परिवार भी यहाँ के बस रहे हैं। तो इस आध्यात्मिक क्षेत्र के में यहाँ पे एक सोसाइटी ने जो राम जानकी मंदिर बनाया है, निश्चित रूप से इनको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि आज का युग अब सनातन का युग है। हर व्यक्ति सनातन में श्रद्धा रखने वाला चाहेगा कि उसके यहाँ मंदिर बने, उस क्षेत्र में बने, ताकि वो सुबह पूजा अर्चना कर सकें और नई पीढ़ी भी वहाँ पे जाकर के संस्कार भी अर्जित कर सके। मैं समझता हूँ उसे मंदिर ये मील का पत्थर साबित होगा, जहाँ हम इस समय वर्तमान वातावरण में जिसमें आध्यात्मिकता भी जरूरत है, सनातन की भी जरूरत है, ऐसे समय आम व्यक्तियों में एक शुद्ध धार्मिक वातावरण बने, उसके लिए मंदिर, उसमें भी राम जानकी मंदिर, ये और विशेष महत्व होता है। क्योंकि इस समय यदि घर में सबको सुख चाहिए तो राम जानकी के अनुसरण करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रत्येक घर में मेरा तो आग्रह रहेगा कम से कम रामायण अवश्य पढ़े। वो सार्थक गृहस्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे पुत्र कैसा हो, पिता कैसा हो, पत्नी कैसी हो, भाई कैसा हो, सारे उसमें उसको संस्कार मिलते हैं। इसलिए मैं इनको बहुत बड़ी बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है और अपेक्षा करूंगा कि जीवन में और इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देते रहे।